प्रस्तुत है जिले में आज कल। इस अंक में आप सुनेंगे पूर्वी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे जमशेदपुर संवाददाता। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जिले में विभिन्न प्रकार के मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बताया कि जितने भी हमारे एसोसिएशंस हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स हैं, उनमें हम लगातार विजिट कर रहे हैं और लोगों को अवगत करा रहे हैं कि क्यों हमें वोट देना चाहिए और इस बार हम 80% को पार कर सकें, ये हम लोगों ने अपना ध्येय बनाया है। हम लोग आशा कर रहे हैं कि अर्बन एरिया में जो अर्बन एपैथी रहती है उसको हम इस निरंतर एफर्ट से हम लोग कैप्चर कर सकें। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर जितने भी ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन प्लान्स चल रहे हैं उनको भी हम रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं, ताकि हमारे जितने भी लोग हैं जो ईवीएम को या तो देखे नहीं हैं फर्स्ट टाइम वोटर्स, या फिर उसको चलाना नहीं आता या उससे कुछ डर रहे हैं, तो हम लोगों ने ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन प्लान्स बनाकर जगह जगह हम ईवीएम रखवा कर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो अभी जाकर वोट देने का ट्राई करें, उसकी प्रक्रिया को समझें, ताकि उस वोटिंग डे पर उनको कोई भी दिक्कत ना हो। दूसरी ओर जमशेदपुर के संस्थापक जमशेद जी नसरवान जी टाटा की 150वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से जमशेदपुर में मनाई गई। इस अवसर पर टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि very happy to be in Jamshedpur again on the occasion of our founder's birthday, and it's very exciting to see the progress that Tata Steel is making, and I want to wish all the employees of Tata Steel, citizens of Jamshedpur, a very happy Founders Day and a happy 2024। वहीं टाटा नगर से बादाम पहाड़ मेमू रेल सेवा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर किया। इस संदर्भ में टाटा नगर के एरिया मैनेजर अभिषेक सिंघल ने बताया कि रेगुलर कोर्स में ये शाम को 18:30 बजे इसका डिपार्चर टाइम होगा टाटा से बादाम पहाड़ के लिए, ताकि बादाम पहाड़ एरिया की जो कनेक्टिविटी शाम के टाइम में हमारी थोड़ी वीक थी, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा नई ट्रेन का उद्घाटन हुआ है, जिससे कि वहाँ के नागरिकों को सुविधा होगी टाटा नगर एरिया से रात्रि टाइम में भी जुड़ने के लिए। मजदूरों को इससे ये फायदा बिल्कुल होगा कि वहाँ पर जो टाटा नगर से जो मजदूर अप डाउन करते हैं, वहाँ पर ये ट्रेन उसी दिन सेम डे रात को लौट कर आएगी, वो इस ट्रेन से रात को लौट सकेंगे। मजदूरों के हितों को ध्यान रखते हुए, श्रमिकों को हितों को ध्यान रखते हुए और वहाँ के जो व्यापारिक वर्ग है उनके हितों को ध्यान रखते हुए ही ये ट्रेन इस तरह से चलाई गई है कि जो श्रमिक व्यापारी टाटा नगर आते हैं बादाम पहाड़ क्षेत्र से, वो शाम को जा सके और जो वहाँ से यहाँ वापस आना चाहते हैं वो भी आ सके। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल एवं कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन ने मेडल और सम्मान पत्र देकर छात्राओं को सम्मानित किया। इस विषय पर महिला विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर एंजिला गुप्ता ने कहा कि इस दीक्षांत समारोह में सत्र 2021-23 की 1014 छात्राओं को डिग्री सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे और 28 गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। बच्चों में बहुत ही उत्साह का वातावरण है, और क्योंकि जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी छात्राओं की शिक्षा, सशक्तिकरण और उनके ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है, तो हमारी यही अभिलाषा है कि हम बच्चों को बहुत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर पाए। पहली बार विश्वविद्यालय में डिग्री पाने और स्वर्ण पदक से सम्मानित होने वाली छात्राओं में बेहद उत्साह था। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। अभी आप सुन रहे थे पूर्वी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।